नमस्कार, मैं वैभव कुलश्रेष्ठ प्रिंस सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे यूपीआई 123 पे। ये क्या है? रिसेंटली आरबीआई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो 123 पे सर्विसेज क्या हैं और किस तरीके से ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ाती है। तो चलिए इसको आरंभ करते हैं और जानते हैं कि आरबीआई ने इसमें क्या खासियत रखी है। तो जैसे कि हमारे पास जो स्मार्टफोन है, उस स्मार्टफोन के माध्यम से हम क्यूआर कोड को स्कैन करके अलग अलग ऐप के माध्यम से पे कर सकते हैं। लेकिन ये फैसिलिटी हमारे स्मार्टफोन पे तो मिलती है, लेकिन जो फीचर फोन है, आपको जो पुराने वाले फोन चलते थे, उनमें आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती कि हम उसके थ्रू कैमरे से स्कैन करें और कोई एक ऐप होगा जिसके माध्यम से हम पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई को यूज कर सकते हैं। तो यहां पर 123 यानी कि 3 स्टेप्स में ये पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल होती है इस फीचर फोन पे, और यही है 123 पे यूपीआई का। तो यहां पर आप देखिए कि आरबीआई ने क्या किया है। आरबीआई लॉन्च अ न्यू यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पेमेंट सॉल्यूशन फॉर फीचर फोन विच इज नोन एज यूपीआई 123 पे। अब इसके माध्यम से अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, फिर भी आप ऑनलाइन यानी कि डिजिटल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो जो हमारे पास स्मार्टफोन होते हैं, हम अपने स्मार्टफोन के माध्यम से कई सारे ऐप, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और बहुत सारे टाइप के जो ऐप हैं, उनके माध्यम से हम यूपीआई कर देते हैं। या फिर आपके पास क्यूआर कोड है तो क्यूआर कोड से भी स्कैन करके आपका जो पेमेंट गेटवे है वो यूपीआई का ही खुलता है और वहां से आप पे कर सकते हो। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो एक स्मार्टफोन आपके पास होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ये स्मार्टफोन नहीं है, फीचर फोन है, पुराना फोन है, वो इतने ज्यादा महंगे फोन को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था बनानी थी, और वो यही व्यवस्था है 123 पे की। तो इस 123 पे में आप देखिए 3 स्टेप है। पहला है कॉल करो, दूसरा है चूज करो, और तीसरा है पे करो। ठीक है, तो यहां पर एक पर्टिकुलर नंबर दिया है, इस पे आप कॉल करके अपने अकाउंट से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। देन फिर उसके बाद आपको कितना अमाउंट पे करना है वो आप फिर पे कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हाउ टू पे विद यूपीआई 123 पे, तो यहां पर 3 स्टेप का ये प्रोसेस होता है। सबसे पहले वाले स्टेप में, टू यूज दिस सर्विस यू मस्ट लिंक योर मोबाइल नंबर एंड बैंक अकाउंट। तो जो आपका बैंक अकाउंट है वो आपके मोबाइल नंबर से अटैच होना चाहिए, अर्थात जो आपके फीचर फोन में मोबाइल सिम पड़ी हुई है उसका नंबर आपके अकाउंट से लिंक होगा, तभी ये सर्विस आप उठा पाते हो, तभी इसका फायदा आप उठा पाओगे। तो इसके बाद फिर आपको इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया कॉल करो। इससे पहले आपने अपना अकाउंट लॉगिन वहां पे इसको कनेक्ट करा लिया। देन उसके बाद आपको किसे पे करना है उसे चूज करना है, और फिर आईवीआर इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स के माध्यम से आप सेलेक्ट कर सकते हो और फिर आपको पे करना है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अब इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स क्या होती है? तो इंटरैक्टिव, कई बार आपने कॉल की होगी कस्टमर केयर पे, तो वहां पर आपको पूछा जाता है कि आपको अगर कोई एक पर्टिकुलर सुविधा चाहिए तो एक दबाएं, या दूसरे तरीके की सुविधा चाहिए तो दो दबाएं। तो यहाँ ये इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स होते हैं, तो उसके माध्यम से आपको ऑप्ट करना होता है इस फीचर फोन में। ठीक है, तो ये इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स है। इसके बाद जो ऐप बेस्ड फंक्शनैलिटी होती है ये हमारे स्मार्टफोन पे अवेलेबल होती है। तो हम स्मार्टफोन पे क्या करते हैं, कोई भी जो पर्टिकुलर ऐप है गूगल पे या फिर फोन पे, उसको हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया और यूपीआई फंक्शन का वो गेटवे से लिंक करा देता है, और जिसके माध्यम से हम स्कैन करके पे कर देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन पे फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके साथ यहाँ पर एक मिस्ड कॉल फैसिलिटी भी है। तो अगर कई बार जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने अकाउंट में अगर बैलेंस देखना है, उसमें क्या ट्रांजैक्शंस हुए हैं, तो हर एक बैंक अपने अपने एक नंबर जारी करती है, जिसपे अगर मिस कॉल की जाए उसी नंबर से जो आपके अकाउंट से लिंक है, तो आपके अकाउंट का बैलेंस आ जाता है, उसमें कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, अभी कितना अमाउंट से उसमें बचा हुआ है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये मिस्ड कॉल फैसिलिटी है जो बैंकिंग सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, सो द कस्टमर विल रिसीव एन इनकमिंग कॉल टू ऑथेंटिकेट द ट्रांजैक्शनली बाय एंटरिंग यूपीआई पिन। यूपीआई पिन भी आप इसमें डालते हैं, और उसके बाद मिस कॉल फैसिलिटी के माध्यम से आप आराम से पे भी कर सकते हो। तो इसके बाद आता है प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट्स। प्रॉक्सिमिटी का मतलब है कि जो आपका
कार्ड है या फिर आपके मोबाइल फोन, आजकल तो मोबाइल फोन में भी आप अगर अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को लिंक कर लेते हैं तो अपने फोन को आपको उस पर्टिकुलर पीओएस मशीन के नजदीक लाना है, पेमेंट अपने आप हो जाता है। तो प्रॉक्सिमिटी ये साउंड वेव्स होती हैं, उनके ऊपर आधारित ट्रांजेक्शन होता है, कॉन्टैक्ट लेस ट्रांजेक्शन होता है। So one could utilize the proximity sound based payments option which uses sound waves to enable contactless offline and proximity data communication on any device so that पेमेंट यहां पर आसानी से हो जाए। तो कई सारे पेमेंट के माध्यम आते हैं। चलिए, आरबीआई ने एक अच्छी फैसिलिटी ला दी। स्मार्टफोन के साथ साथ स्मार्टफोन वाले तो पहले से ही यूपीआई का फायदा उठा रहे थे, लेकिन अब फीचर फोन वाले भी इसका फायदा उठाएंगे। तो उसके फायदे और क्या हो सकते हैं, बेनिफिट्स क्या क्या निकल के आ सकते हैं। तो पहला है, आरबीआई क्लेम्स दैट मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया स्टिल हैज अ फीचर फोन। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग गरीब हैं और ये फीचर फोन सस्ता आता है इन कंपैरिजन टू स्मार्टफोन। तो कई लोगों के पास जब ये फोन है तो वो जो 50% आबादी थी जिसको अनटच छोड़ दिया गया था, उसको भी हमने कवर कर लिया है। एंड द मैक्सिमम यूज ऑफ दिस न्यू पेमेंट सर्विस कैन बी डन इन द विलेजेस। चूंकि मोस्टली पुअर्स जो हैं रूरल एरियाज में ही मिलेंगे, तो ये अनुमान लगाया गया है कि विलेजेस में भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस की संख्या बढ़ जाएगी। एंड फर्दर द यूज ऑफ डिजिटल पेमेंट विल इंक्रीज इन विलेजेस, दिस विल इंक्रीज द रीच ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, वित्तीय सेवाएं हैं, वो गांव गांव तक पहुंच जाएंगी। ये इसके फायदे होंगे। तो इस तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन को ये बढ़ावा देता है। तो इस तरीके से आज हमने बात करी यूपीआई 123 पे के बारे में। आशा करता हूं कि आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को देखने के लिए देखते रहिए प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।